यूहन्ना का 5वां अध्याय वचन 1 से 9 में हम लोग जाएंगे आज के संदेश में, और आज के इन वचनों के द्वारा हम सुनेंगे। सब लोग हैं वहाँ पर, लोग बाइबल खोल सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। और हम लोग मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइक नहीं है आज, तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हम सभी को तैयार करो पिता, आपके वचन को सुनने के लिए हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे दिल मन को तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें और हम सब परमेश्वर और आपके करीब आ सके। प्रभु इन वचनों को प्रभु अभिषेक करें पिता, और इस समय को, इस अपने जीवन को हम सब अपने हाथों, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ना परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके मध्य में हम सब यहाँ पर इकट्ठा है। परमेश्वर की, अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो और परमेश्वर की उपस्थिति ना हो तो जो वचन हम सुनने वाले हैं वो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके नाम से जहाँ भी 2 या 3 होते हैं परमेश्वर वहाँ पर स्वयं मौजूद होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते अपने हाथों को उठाकर और तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते। परमेश्वर हमारे आपके बीच में, और वो उसकी उपस्थिति में हम इन वचनों को जो सुना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करेगा। हम तैयार हैं? हालेलुया। तो यहाँ पर इस घटना में जो यहाँ पर यीशु मसीह जो 38 साल से बीमार व्यक्ति इस जगह पर पड़ा था, और यहाँ पर आकर यहाँ पर जो 38 साल से यहाँ पर जो बीमारी से पड़ा हुआ था, जो 2 में मैं पढ़ रहा हूँ 2 से, कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। उसमें से बहुत से बीमार, अंधे और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यहाँ पर जो ओसारा ना एक तालाब के जैसा था जो बैतसैदा कहलाया जाता है, और वो वहाँ पर स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को जब हिलाते थे तो जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, जो बीमार थे, जो सूखे हाथ वाले, अंग वाले थे, वो सब जब उसमें से जो पहला व्यक्ति न उसमें जाएगा, जब पानी हिलाया जाएगा, स्वर्गदूत जब पानी हिलाते थे तो सबसे पहले जो कूदेगा उसके अंदर वही ठीक हो पाता था। तो यहाँ पर जब आगे कहता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। एक व्यक्ति जो है 38 साल से, बाइबल में लिखा है कि वहाँ पर क्या था, क्या था, पड़ा था। 38 साल से वहाँ पर बीमार व्यक्ति पड़ा था, और कहता है यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। एक व्यक्ति बीमार है, और व्यक्ति को अगर किसी को कोई बीमारी है, बीमार में पड़ा है, और उसके पास आप जाकर बोलो कि क्या तू ठीक होना चाहता है, तो क्या जवाब देगा? हाँ। मगर
कि व्यक्ति ने क्या कहा, कहता है 7 में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ पर वो क्या बताया, बहाना बनाया। बहाना का मतलब है कि उसको कोई उठाकर जब तक डाले या जब तक उठे उससे पहले दूसरा उसमें चला जाता था और वो क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। मगर आगे कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और मनुष्य तुरंत क्या हो गया, चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। एक 38 साल का व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ है, उसके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, मगर कौन आया उसके पास, यीशु मसीह ना। हम लोग एक वचन खोलेंगे बाइबल में, याकूब का 4:8 में ना। आज का मुख्य संदेश यहाँ से शुरू होगा। और मैं आपको इस कहानी को सुनाया जो 38 साल यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आया जो बेथसेदा कहलाया जाता है, जो कुंड ना। कुंड का मतलब क्या ना, कुंड का मतलब है कि दया का कुंड कहा जाता है। जो वहाँ पर जो लोग बीमार होते थे, वहाँ पर जब जाया जाता था, लोग जो पहले उसके अंदर जाता था वो ठीक हो जाता था। और बाइबल में मुख्य संदेश हमारा है याकूब का 4:8 में, कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हम सब एक साथ में कह सकते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। और आगे कहता है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो ना। हमें सबसे पहली चीज है, 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास यीशु मसीह आया। और आज हम सब इस दुनिया में बीमार से भी बड़ी बड़ी समस्या से गुजर रहे थे ना। सबसे बड़ी समस्या क्या थी हमारे, कि हम पाप में अपने जीवन को जी रहे थे, बुराई में हम अपना जीवन जी रहे थे। हमें पता नहीं था कि हम मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमें ये ज्ञान नहीं था कि पाप किसको कहा जाता है ना। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, उस बीमार व्यक्ति के पास यीशु मसीह आकर ना, उसके करीब आकर, वचन में लिखा है, याकूब कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट जब हम आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। हालेलुया ना। जब यीशु मसीह क्या किया ना, उस बीमार व्यक्ति के पास आया, और बीमार व्यक्ति के पास आने के बाद यीशु मसीह ने उसको कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी समय वो चंगा हो गया। आज यीशु मसीह आपके हमारे पास भी आया ताकि हम भी चंगे हो सके। हालेलुया। तो मगर चंगे होने के लिए ना, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और कहता है, हे पापियों, अपने हाथ क्या करो, शुद्ध करो। हमारे आपके जीवन में बहुत सारे पाप होंगे, बहुत सारी बुराइयां होंगी। वो कहता है कि अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो। और कहता है, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने जीवन में जो पाप है, बुराइयां हैं, उनसे क्या करो, आप बाहर आओ और अपने हाथ जो बुराइयों की तरह है, और उससे क्या करो, अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मनों को, जो दुचिता है, दुचिता का मतलब क्या है, दो मन ना। दो मन अगर होगा, अगर आप सोचोगे कि मैं संसार में अपने जीवन को जीऊं और मसीह में आकर भी जीवन जीऊं, तो हमारा मन क्या है, दो चिता है ना। हम दो पैर में, दो नाव में पैर रखकर ना हम सोचेंगे कि हम नाव में से ना नदी को पार कर ले, कभी नहीं कर पाएंगे। मगर हमें क्या करना है ना, वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। मगर कहता है कि हे पापियों, अपने हाथों को क्या करो ना, शुद्ध करो, और अपने दुचिता जो मन है उसको क्या करो, पवित्र करो। हमें अपने मन को पवित्र करना है ना। संसार में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे पाप है, उनसे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है ना, अपने मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध कैसे करेंगे ना, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के द्वारा, संसार की मित्रता से दूर रहने के द्वारा ना। संसार से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदस्य न बनो ना, क्योंकि परमेश्वर में जैसे विश्वास आपने किया है, आपको एक नया जीवन मिला है, तो अपने जीवन को क्या करो, बदलते जाओ। क्या करते जाओ, बदलते जाओ। क्योंकि परमेश्वर वादा करता है। क्या वादा करता है, क्या हम परमेश्वर वादा किया, क्या वादा किया, वो कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पर क्या आपका वादा है, आपने निर्णय लिया है ना
क्यों? क्या आप परमेश्वर के निकट आ रहे हो? परमेश्वर ने तो कहा याकूब का किताब में 4:8 में हमने सुना कि परमेश्वर के निकट आओ तो तुम भी उसके निकट आओगे ना। हम देखते हैं कि सोनी ना पर पिछले संडे को उन्होंने बोला ना कि मैं हर संडे परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। और सोचो ना, यहाँ पर रहकर नजदीक है और वो कहाँ वडाला से आ रही है, उसको मन में है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊँ, परमेश्वर के निकट जाऊँ। क्योंकि संसार में अगर हमारा आपका जीवन है ना, वो हम सब इस संसार में खोए हुए हैं, मगर हमारा आपका वादा जो परमेश्वर ने वादा किया, मगर आपको भी वादा करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। परमेश्वर ने वादा किया, मगर क्या हम निकट आ रहे हैं? ये हमारे आपको जांचना, ये हमारे आपको सोचना। नहीं तो हम परमेश्वर के बंधन जो हमारे अंदर है ना, हम छुटकारा नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के भवन में ही ना आनंद है, आनंद की भरपूरी है, उसका आनंद से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, उसकी करुणा से भरा हुआ, उसकी दया से भरा हुआ, वो हमें और आपको उसकी उपस्थिति में हमें मिला है। और हम उसे है ना खोना नहीं चाहते। हमने जो छुटकारा पाया है अपने पापों से, अपने गुनाहों से, हमें एक नया जीवन मिला है। वो जीवन को क्या करना है? परमेश्वर के निकट लेकर आना है। अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे तो हमारे जीवन में कई ऐसी समस्या आ सकती हैं। हो सकता है बीमारियां होंगी, कुछ भी चीजें होंगी, मगर एक ही चीज है, परमेश्वर हम पापियों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह ना। परमेश्वर सोए परमेश्वर ने सोए अपने बेटे को जो स्वर्ग में ना अपने पिता के घर को छोड़कर हमारे आप के लिए आया, और वो हमारे पापों के लिए क्या किया ना, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पर क्या आप लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया? परमेश्वर ने तो अपना काम किया, अपने बेटे को भेजा, क्रूस पर जान दिया और अपने कार्य को पिता का पूरा किया। मगर क्या हम और आप लोग अपना जीवन परमेश्वर को दिया है? ये हमें क्या करना है? जांचना ना, हर समय हमें जांचना, या हम अपने जीवन को दिया है। अगर नहीं दिया है तो आज आपके पास अवसर है ना, ताकि अगर हम परमेश्वर को करीब आएंगे और अपना जीवन परमेश्वर को देंगे तो सबसे नंबर 1 आपके जीवन में आपका परमेश्वर का नाम का दिया हुआ उद्धार आपने पाया है। हालेलुया। क्या पाया है? उद्धार पाया है। सब एक साथ में कहो, क्या पाया है? हालेलुया। हमने और आपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर जो कोई विश्वास किया वो नाश नहीं हुआ, परंतु अनंत काल का जीवन पाया। और जीवन जो आपने दिया है ना, यीशु मसीह ने जो जीवन दिया, और जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है तो सबसे पहले आपको उद्धार मिला, और उद्धार ही है जो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि अंधकार से परमेश्वर ने ना यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने अंधकार से ना, पाप से, नरक से हमें और आपको बचाया। यहाँ तक कि बीमारियों से भी परमेश्वर ने हमें बचाया, और शैतान के कई ऐसे बंधनों से हम बंधे हुए थे, रीति रिवाजों में, अपने कल्चरों में, अपने स्वभाव में, अपने जीवनों में हम खोए हुए थे। हमें पता नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह के भवन में गए, उसके वचन को सुना, उसके साथ संगति किया और उसको जानने के लिए हमने समय बिताया। और इसीलिए याकूब कहता है कि परमेश्वर के तुम क्या करो? निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया ना। परमेश्वर के करीब ना, परमेश्वर हमारे निकट आया है। क्या आप परमेश्वर के पास आए हैं? ये क्या करना है हमें ना? जांचना है ना। परमेश्वर के करीब रहना ना हमारे लिए क्या है ना? परमेश्वर के करीब रहने का मतलब एक ही चीज है, समय बिताना और परमेश्वर की आराधना करना, उसके साथ संगति करना, प्रार्थना करना, और परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी गवाहियों को देना। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आने का मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ समय बिताओ, आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसके नाम से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके करीब आएगा। हम और आप कई बार हम लोग प्रार्थना के बारे में ना, शुक्रवार के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि उपवास और प्रार्थना का जो दिन हम लोगों ने ठहराया, ये नहीं कि पास्टर ने बोला तो आप उपवास रखो। आप हफ्ते में कोई दिन उपवास रखने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे, उसके साथ समय बिता रहे। और परमेश्वर वचन कहता है कि याकूब बोलता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे, हम सब के निकट आएगा, है ना। वह हमें उद्धार देगा और हमें नया जीवन पाएंगे हम। हालेलुया। क्या देगा? परमेश्वर के करीब आने से वो हमें उद्धार देगा और हमें नया जीवन देगा। इसीलिए कहता है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ,
जो तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह। तो मन फिराने का मतलब क्या है ना? इस संसार में हम मन ना लगाएं। कि संसार आपको धोखा देगा और परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, ना तो आपको छोड़ेगा। परमेश्वर का ये वादा है ना, यही है परमेश्वर के करीब रहना। पतरस जो यीशु के करीब रहता था, उसका जीवन कैसा था ना? उसका जीवन हमेशा ना वो यीशु मसीह के करीब रहता था। मगर यीशु मसीह के करीब रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के करीब रहना ताकि उसकी बातों को सुनना, उस परमेश्वर यीशु मसीह के गुणों को सुनना ना। यीशु मसीह के साथ रहने से क्या सीखा यीशु के चेलों ने ना? यीशु के चेलों ने पूछा, यीशु हमें प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो परमेश्वर आपको हर एक चीजें करना सिखाएगा। परमेश्वर करीब कैसे आ सकते हैं? प्रार्थना करना। यीशु मसीह के चेले ने ना प्रार्थना करना सीखा, देखा यीशु को, और वही चीजें यीशु मसीह से सीखा, और वो लोग भी क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं हो सकता? जो मनुष्य से नहीं होगा वो आपकी प्रार्थना के द्वारा ना बहुत सारे बड़े बड़े कार्य आप देख सकते हो आपके जीवनों में हुए हैं। हमने विश्वास किया है, और यही है परमेश्वर ने क्या किया ना। अब हम लोग देखते बाइबल में परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया ना। दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर ने उसको चुना, और सब भाइयों में से सबसे छोटा दाऊद नाम का व्यक्ति जो उसका अभिषेक किया, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन के अनुसार राजा बना है। और मन के अनुसार चुना हुआ राजा दाऊद, और दाऊद को परमेश्वर बोलता है कि मेरे मन के अनुसार ना, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति दाऊद है। और दाऊद के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो दाऊद जो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, उसमें बहुत सारे लड़ाइयों को लड़ा। कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं थी कि नहीं उसने जीता। हर एक लड़ाई यीशु मसीह के नाम से ना, परमेश्वर के नाम से ना वो प्रार्थना करता था, और परमेश्वर के कार्यों में जब वो काम करता था उसको हर जगह क्या मिलता था? सफलता मिलता था। और एक दिन ऐसा समय आया, दाऊद ने क्या किया? लड़ाई के मैदान में उसको रहना था, तो क्या किया? घर में था, और घर में रहने के द्वारा शाम को जब ना सो के उठा, टहल रहा था छत पर, और छत पर उसने क्या किया? एक स्त्री को नहाते हुए देखा, और एक स्त्री को देखने के द्वारा उसने क्या किया? पाप किया, व्यभिचार किया। और वो व्यभिचार क्या किया? उसके द्वारा उसका जीवन क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। सोचो ना, जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, हम और आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति, अगर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं जीवन जी रहे और अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे, तो हमारे जीवन में भी कई ऐसे पाप हो सकते हैं। और पाप क्या करेगा? आपको कलीसिया से नहीं, परमेश्वर से नहीं, हम सभियों से बहुत दूर लेके चला जाएगा। इसीलिए मगर दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने जो पाप किया, वो पाप के द्वारा उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। आज जब हम और आप कोई गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना। दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में उसने लिखा कि परमेश्वर मुझे तेरा आनंद फिर से लौटा, मेरे उद्धार का आनंद जो तूने मुझे दिया था, जो खुशियाँ दिया था, वो मुझे वापस लौटा। और ना दाऊद हमेशा परमेश्वर के पीछे चलने वाला, और उसने क्या कहा ना, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया, और उसने परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज हमारे आपके पास भी है ना कि परमेश्वर के करीब आना। हमारे आपकी गलतियां होंगी, पाप होंगे, कोई चीज़ें होंगी, वह परमेश्वर के पास आना हमें छोड़ना नहीं है। परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। इसीलिए लूका किताब में 18 अध्याय जो पढ़ोगे 40 में लिखा है कि एक व्यक्ति जो है, जो भीख मांग रहा था, वहाँ पर रास्ते में जाकर भीख मांग रहा था, पर यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था, और उसके निकट ना यीशु मसीह उसके बाजू से जा रहा था, और वो भिखारी अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के बातों को सुना था। तो वो यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन जा रहा है? उसने कहा दाऊद, यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। और उसको पता था कि ये दाऊद के वंश से है यीशु मसीह, और उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सोचो, एक अंधा व्यक्ति है ना, यीशु मसीह उसके करीब आकर और वहाँ पर अंधा व्यक्ति को क्या किया ना, उसके बीमारियों को ठीक किया। और उसने जब लोग उनके साथ में जो थे उसको मना कर रहे थे, मगर यीशु मसीह ने कहा ना, उसको लेकर आ मेरे पास। तो उसने पूछा कि तू क्या चाहता है? ये अंधा व्यक्ति ने पूछा कि मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया।
यीशु मसीह ने तुरंत उसके नजदीक आकर, निकट आकर उसकी बीमारियों को क्या किया? ठीक किया। हालेलुया। हम देखते कि जैसे कि 38 साल का बीमार व्यक्ति के जीवन में कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं है। सर जब स्वर्गदूत आते थे उस पानी को हिलाते थे, मगर उसमें ना उससे पहले कोई दूसरा उसमें कूद जाता था, मगर स्वर्गदूत हर समय आकर तो वहाँ पर लोगों को चंगाई दे रहा था। उसको पता था कि यहाँ पर चंगाई मिलेगा, इसीलिए वो कुंड का नाम क्या था ना? दया का कुंड ना, उस जगह का नाम था दया का कुंड, जो वहाँ पर लोग ना बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए आते थे। और यीशु मसीह उसके निकट आकर उसके बीमारियों को चंगाई दिया, जो 38 साल से पड़ा था। और एक ही चीज़ है, हमारा आपका विश्वास परमेश्वर के साथ बना रहे और नज़दीक आना चाहिए और हम परमेश्वर के करीब आना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाइबल में खोजा नाम का व्यक्ति, जो तो काम 8वां अध्याय जब पढ़ोगे, खोजा नाम का व्यक्ति जो न रथ पे न बाइबल को पढ़ते हुए जा रहा था, और बाइबल को पढ़ते हुए जा रहा था, और बाइबल को पढ़ते पढ़ते जा रहा था, तब उसको वहाँ पर स्वर्गदूत वहाँ पर न भेजा, और स्वर्गदूत ने भेजा। और यीशु मसीह का चेला, उसका नाम क्या था? फिलिप्पुस ना। फिलिप्पुस जब उसको स्वर्गदूत ने उसको कहा कि जा, एक खोजा नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? रथ पे ना वो जा रहा है। क्या कौन सी किताब पढ़ रहा है? बाइबल, हाँ, यशायाह की किताब पढ़ रहा था। यशायाह का 53 अध्याय पढ़ रहा था। और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ना लोगों के पास ना वो संदेश को लेकर आते हैं, परमेश्वर के करीब आकर वो संदेश हमें और आपको सुनाए, ताकि तुम और हम क्या करें? उसको जान सके, उसकी बातों को सुन सके। वो खोजा नाम का व्यक्ति उसको पता नहीं था, पर उसने क्या किया ना? उसने बोला कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे पता है? खोजा बोला मुझे पता नहीं है, अगर तुझे पता है तो आजा मेरे पास। और जब उसने ना यीशु की बातों को, सुसमाचार को सुनाया, और उसने क्या कहा ना? अब देर मत कर ना, पानी भरा हुआ है, अब क्या कर? मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। क्योंकि मरकुस का किताब में लिखा है 16 अध्याय में, 16 वचन में, कि जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? बपतिस्मा लेगा। और ये खोजा नाम का व्यक्ति ने क्या किया? अपने जीवन को ना क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए उपाय किया। स्वर्गदूत उसके पास आए और उस संदेश को सुनाया, और संदेश के द्वारा उसका जीवन में क्या आया? उद्धार आया, और उसका जीवन क्या हो गया? उसी समय बदल गया। ये क्या है? ये है परमेश्वर हमारे आपके करीब आना। परमेश्वर कहता है, याकूब कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मगर क्या हम निकट आ रहे हैं उसके? क्या हम उसके करीब जा रहे हैं? क्या उसके भवन में जा रहे हैं? तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा रहे हैं तो हमारा आपका जीवन खाली चीज़ों को भरने के लिए संसार में कितने भी पैसे लेके जाओ, कितने भी है ना कुछ भी काम करो, वो चीज़ें कभी भरेंगी नहीं। अगर परमेश्वर आपका, हमारा उद्धार करता है, जो आपसे, हमसे वो प्यार करता है, वो पूरी दुनिया को ना अपने स्वर्ग छोड़कर, अपने पिता का घर छोड़कर ना स्वर्ग छोड़कर हमारे आपके बीच में आया, और उसने हमें और आपको उद्धार दिया। और जो पर इस पर विश्वास किया, वो उसने वादा किया वो कभी नहीं मरेगा, और उसने कहा कि वो अनंत काल का जीवन पाएगा। कुछ नहीं करना पड़ा हमें, सिर्फ विश्वास किया और अनंत काल का जीवन आपने मुफ्त में पाया। और क्या यीशु मसीह की बलिदान जो उसने किया, हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या उसके पीछे चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को गुजरा गया, हमारी शांति के लिए यीशु मसीह पर तानना पड़े कि उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम और हम चंगे हो जाएं। वो चंगे होने का मतलब क्या है ना? जब 38 साल के बीमार व्यक्ति को वो चंगा कर सकता है, तो हमें और आपको भी वो चंगा करेगा। इसीलिए भजन संहिता 65 अध्याय वचन 4 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है ना। क्या ही धन्य है जो परमेश्वर ने आपको चुनकर परमेश्वर के करीब लेकर आया है। और परमेश्वर के करीब हम आए हैं तो परमेश्वर के हम बहुत खास है, हम परमेश्वर के बहुत कीमती। इसीलिए फिजिकल के किताब में लिखा है कि जो मेरे आँख की पुतली को छुएगा वो मुझे छूता है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा दुश्मन कोई भी तुम्हारे जीवनों को कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे आँख की पुतली को छुएगा, तुम और हम परमेश्वर की आँख है। क्या है? परमेश्वर की हम आँख है। और कहता है कि कोई अगर तुमको छुएगा तो मैं क्या करूँगा? उसे दंड दूंगा ना। परमेश्वर बहुत हमसे प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा। और परमेश्वर ने क्या किया? आपको
चुनकर परमेश्वर ने अपने समीप लेकर आया है कि कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में बसा रहे। हालेलुया। आंगनों में बसा रहे। हमेशा परमेश्वर के करीब आने वाले लोग परमेश्वर के भवन में, उसके आंगनों में हमेशा बसे रहे, हमेशा बने रहे। ये आपका जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे कि एक पति और पत्नी का जीवन कैसा है। अगर पति और पत्नी परमेश्वर के प्रेम में बने, परमेश्वर ने उनको जोड़ा है ना, मगर परमेश्वर ने जोड़ा है। और आप ध्यान दो, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर के भवन में बसे हुए हैं। और हम सब परमेश्वर के भवन में हैं। और परमेश्वर के भवन में होने के द्वारा एक पति और पत्नी का प्रेम कैसा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या ऐसे ही शादियां हो जाती है लोगों की? नहीं, परमेश्वर ने उनको जोड़ा। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से जो जुड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम और आप परमेश्वर के प्रेम में बंधे हुए हैं। वह शैतान है जो हमारे आपके जीवनों में ऐसे कार्य करता है कि पति और पत्नी के जीवन में लड़ाइयाँ लेकर आता है। परमेश्वर ने कहा कि शैतान ही है जो लोगों को ना मेरे से अलग किया। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? फूलो और फलो और पृथ्वी पर बस जाओ। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, मगर उनका जीवन शैतान ने देखा नहीं गया। और शैतान ने नहीं देखने गया तो उसने क्या किया? उसने देखा कि इनका जीवन सब कुछ है, परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया। और परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में चालाकी किया? कौन से रूप में आया? सांप के रूप में। सांप के रूप में। मगर इसीलिए बाइबल कहता है कि सांप के नाई तुम चतुर रहो और कबूतर के नाई भोले बने रहो। हालेलुया ना। इसीलिए सावधान रहो कि शैतान कई बार हमारे जीवन में वो काम कर सकता है ना, अपने परिवारों में अटैक करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के करीब आना ना छोड़ो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा मार्ग और सत्य और जीवन है, दूसरा कोई नहीं। आपके पास एक ही है जो परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हो वो जीवित है, उसका वचन पवित्र है ना। इसीलिए हमें और आपको कहते हैं कि तुम पवित्र बनते जाओ, परमेश्वर के साथ बनते जाओ। क्योंकि मसीह के लोग परमेश्वर के साथ जब बने रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है ना, उनके रास्ता बनाता है। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के करीब थे वो लोग, हर दिन परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, उनके साथ में शाम के समय पर उसके साथ समय बिताता था। तो शैतान ने क्या किया? परमेश्वर से अलग कर दिया लोगों का जीवन। पर आपका हमारा जीवन, इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम परमेश्वर के समीप आओ, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को शैतान ही है जो अटैक करता है ना। शैतान ही है जो लोगों के मनों में सारी बुराइयों को लेकर आता है और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। कलीसिया नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जाना, उसकी आराधना करना छोड़ देना ना। आप ध्यान दो, एक संडे आप नहीं आओ, देखो फिर क्या होता है। फिर आपका जीवन एकदम खाली होगा और मुरझाया रहेगा कि मार्गदर्शन नहीं करेगा कि हम क्या करें जीवन में। और जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर हमें उत्साहित करता है और हमें वो अपनी अनुग्रह से और हमें क्या करता है? तैयार करता है। जब हम तैयार होकर अपने आप को भरकर जब हम सोमवार से जीवन जीना शुरू करते हैं और परमेश्वर क्या करता है? उस समय हमको अगुवाई करता है, हम सबकी मदद करता है। हमें क्या करना है? तैयार होना है। आज तुम्हारे पास अवसर है ना कि तुम परमेश्वर के निकट आओ। आज हम सबके पास क्या है? क्या है? अवसर है। ध्यान से सुनो ना, हम सबके पास अवसर है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ और घर बैठकर चंगे नहीं होंगे हमारे आपके पास अवसर है। घर बैठकर मैं सोचूंगा कि मैं ठीक हो जाऊं ना, नहीं होगा। अगर हम बीमार हैं, अगर मैं बोलूं डॉक्टर आप हमारे घर पर आ जाओ, दवाई इंजेक्शन दे दो, पट्टी बांध दो, डॉक्टर नहीं आएगा। डॉक्टर के पास हमें आपको जाना पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास जब जाते हैं ताकि तुम क्या हो सको? ठीक हो सको। हालेलुया है। सब लोग हैं मेरे साथ में? बस 5 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज हमारे पास अवसर है कि परमेश्वर के पास हम आए ना, परमेश्वर के करीब आकर परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को बिता सकें। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने का मतलब ये नहीं है कि कुआं हमारे पास आएगा। प्यास लगेगा तो कुआं को हम बुला सकते हैं, रस्सी से खींच सकते हैं उसको? नहीं। कुआं के पास एक इंसान को, प्यासे को उसके पास जाना पड़ेगा ना। जैसे 38 साल से जो बीमार रोगी पड़ा था कुआं के पास, उसको क्या करना पड़ा ना? परमेश्वर ने क्या किया? स्वयं
यीशु मसीह को ना उसके पास भेजा, और उसके पास भेजकर भी वो यीशु को क्या किया, पहचान नहीं पाया। वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में लोगों ने उसको जब 38 साल का बीमारी जब यीशु मसीह ने ठीक किया, बोला उठा कर और जा, मगर वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। और क्योंकि भीड़ वहाँ पर जमा हो गया, लोगों ने बोला आज शपथ का दिन है, इसको कैसे चंगाई दिया, मगर उस भीड़ में क्या किया, यीशु मसीह वहाँ से चला गया। और वो व्यक्ति जो था 38 साल का रोगी, उसे पहचान नहीं पाया। बाद में उसको पता चला कि मुझे चंगा करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया। आज हमें और आपको उसी कुएं के पास जाकर ना रहना है, ताकि हाँ यीशु मसीह वहाँ पर आकर ना हमें भी क्या करे, ना उस पानी से तृप्त कर सके, हमें भी चंगाई मिल सके। हमारे जीवनों को बहुत जरूरी है। हालेलुया कहो। परमेश्वर के निकट आना ना, सब एक साथ में कह सकते हैं, परमेश्वर के निकट आओगे तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आने का मतलब है परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाओगे ना। आप ध्यान दो, सैमुएल को ना आवाज आया कितनी बार, 3 बार आवाज आया ना, मगर उसने आवाज, पहली बार आवाज आया, एली को पूछा, एली आपने मुझे बुलाया? उसने क्या बोला, सैमुएल ने, नहीं मैंने नहीं बुलाया ना। फिर गए, बोला जाके सो जा, फिर आवाज दिया, फिर बोला नहीं, मगर तीसरी बार ना परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर करीब रहकर आप सुन सकते हो। एली कौन है, याजक है, एक पास्टर की जैसा है, जो सैमुएल को ना मंदिर में रहकर सारी शिक्षा दे रहा था ना। उसी तरह कलीसिया में आपका पास्टर है, वो आपको सिखा रहा है परमेश्वर के वचन को, तो आपको क्या करना है, सुनना है। सब लोग मिलकर एक साथ कहो कि मुझे सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की आवाज को जो सुनोगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सैमुएल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने रियली, परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी है। इसीलिए परमेश्वर हमारी पुकार को जब सुनेगा तो हमें आज प्रार्थना का भी हमें उत्तर देगा। हालेलुया ना। जब हम कितना भी ना पुकारे उसको, मगर हमारी पुकार को अगर स्वर्ग की ओर ना जाए, हमारा उत्तर अगर स्वर्ग से ना आए, तो हम कैसे, हमें पता चलेगा? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा ना। आपने पढ़ा होगा, एलिया जब बाल देवता के लोगों ने ना वहाँ पर जब वेदी बनाई, वेदी बनाकर लोगों ने आराधना किया, 450 लोगों ने वहाँ पर, लोगों ने क्या किया, आराधना किया। सारे बाल देवताओं ने ना पुकार का आवाज दिया, मगर कोई भी उनकी पुकार को नहीं सुना। मगर एलिया वहाँ पर अकेला था, और एलिया ने बोला ना तुम्हारा परमेश्वर कहीं ना सोया होगा ना, कहीं खोया हुआ होगा, आप उनको क्या करो, ढूंढ के लेकर आओ और जोर से पुकारो। लोगों ने अपने लहू लहान कर दिया, छाती पीटा ना, तलवार से अपने लहू लहान कर दिया, फिर भी उनका परमेश्वर उनकी आवाज को नहीं सुन पाया। हमारे एलिया ने उसी वेदी को फिर से बनाकर ना उस जगह पर सिर्फ एक बार आवाज दिया, और स्वर्ग से वो आग उतर कर आई, और भेड़ को परमेश्वर ने क्या किया, कबूल किया। हालेलुया ना। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर हमें उत्तर देने में देरी नहीं करता। एक ही हमारा उत्तर, आंसर चाहिए, आपका घुटना और जमीन का फासला है, इतना ही दूरी है आपका कदम बढ़ाना आपके लिए, इतना यही चीजें हैं हमारे लिए। कोई पहाड़ नहीं उठाना है आपको, सिर्फ आपका न परमेश्वर के करीब आकर उसकी महिमा करना, तभी बंधन टूटेंगे, तभी आप छुटकारा पाओगे, तभी आप चंगाई पाओगे, तभी आपके जीवन में शैतान की आदतें जो बहुत सारी हैं, बुरी, नशा वाली, गलत बोलने वाली, गलत सोच वाली, गलत रास्ते पे लेके जाने वाली, तभी आप छुटकारा पाओगे, तभी बंधनों से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो कई ऐसे जाले हैं, शैतान ना मकड़ी की जालों को देखा है कैसे वो बनाता है ना, ऐसा इंसान उसमें फंसा हुआ रहता है। उससे निकलने के लिए लोगों के पास, लोग बहुत रास्ता बनाते हैं, खुद रास्ता बनाते हैं, और आपके पास एक ही रास्ता है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है हम सब के लिए। इसीलिए परमेश्वर की आवाज़ को क्या करना है, आपको सुनना है। और परमेश्वर हमारी आंखों से सारे आंसुओं को क्या करेगा, पोंछ देगा। आपने कभी प्रार्थना किया आंसू बहाकर? हाँ, मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के पास करीब आकर रो रो कर परमेश्वर की दुहाई दोगे, आपके आंसुओं को परमेश्वर जरूर पूछेगा। और अगर उत्तर नहीं मिला है तो परमेश्वर बोलता है तेरे आंसुओं को मैंने कुप्पियों में भर कर रखा है। कहाँ रखा है? परमेश्वर हमारे आपके आंसुओं को कुप्पी में भर के रखा, मगर आपने क्या आंसू बहाए, वो आपको जानना है। अगर हम और आप हम अपने आंसुओं को नहीं बहाएंगे ना, चिंता से ना, कभी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे।
बीमारियों से कभी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। और एक ही चीज़ है, जब हमारी पुकार परमेश्वर सुनेगा तो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, हमारी बीमारियों को ठीक करेगा, हमारी चिंताओं को न ठीक करेगा, और हमारे कर्ज जो है उनसे आपके लिए रास्ता बनाएगा। कई ऐसी परिवारों में समस्या से तो हमें छुटकारा दिलाएगा। एक ही चीज़ है, याकूब कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। इसीलिए इब्रानी का 10:25 में कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्या करना है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। जब जब आपको समय मिलता है, जब जब प्रार्थना का मौका मिलता है, कहीं भी किसी घर में प्रार्थना होता है, जैसे आने वाले समय शुक्रवार को ना करण का मम्मी के घर में ना उपवास प्रार्थना होगा, तो हमें क्या करना है ना, यीशु मसीह के करीब आना है, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। कहता है कि जब जब और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे के को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आपको पता है कि समय हमारा बुरा होने वाला है, समस्या आने वाली है, पर जब जब समय मिलता है परमेश्वर के निकट आओ, है ना। और आपको क्या करना है? परमेश्वर के निकट आकर, परमेश्वर के साथ इकट्ठा होकर, और उसके वचनों को जब आप आनंद से भरोगे, जब आप ना, तब आपके अंदर वो शांति आएगा, तब आपके अंदर चंगाई आएगा, तब आपके पास वो छुटकारा आएगा। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। इसीलिए बाइबल में हम लोग कई बार पढ़ते हैं मत्ती का 6:33 में कि पहले तुम प्रभु और उसकी राज्य की क्या करो? खोज करो, और परमेश्वर ने बोला सब कुछ तुम्हें मैं दूंगा। और परमेश्वर के पास आना हमारे लिए ना एक ही चीज़ है। परमेश्वर के साथ आने का मतलब है कि आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है, आप परमेश्वर के और करीब आकर परमेश्वर को जान रहे हो कि ये आपका उद्धार करता, ये दुनिया को बनाने वाला, आपको हमें बनाने वाला, आपको हमें चुनने वाला, और आप क्या कर रहे हो? उसके और समीप जा रहे हैं, और उसके करीब जा रहे हैं। और हम देखते हैं, आखिरी में एक उदाहरण देखते हैं कि मरियम और मार्था, जो यीशु मसीह उसके घर आया, मरियम और मार्था ने क्या किया ना? मार्था खाना बनाने में बिजी थी, मरियम ने क्या किया? मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आकर बैठकर क्या किया? वचन को सुना, है ना। उसको संगति कर रही है ना, उसका जीवन। और जब मार्था उसको चिंता कर रही है कि यीशु देख ना, मार्था चिंता में यीशु मसीह के पास आकर बोले, देख यीशु, है ना, तू तो इसको बता, जरा समझा, है ना, मैं इतना काम कर रही हूँ, आपके लिए खाना बना रही हूँ, है, और ये देखो आपके पास बैठ के बैठी है। पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मरियम ने, मार्था तू बहुत सारी चिंता करती है, और मरियम ने जो स्थान को चुना है वो उत्तम है। हालेलुया। हमने और आपने जो परमेश्वर के पास आने का जो निर्णय लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर के निकट आएगा परमेश्वर उसके करीब आएगा। तो परमेश्वर हमारे करीब आया तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के करीब जाना है, और वही परमेश्वर आपको हमें क्या करेगा ना, परमेश्वर के पास, जैसे मरियम बैठकर उसके वचन को सुन रही थी ना, उसके साथ समय बिता रही थी, आज वह तुम्हारे पास आया है और तुम्हारे घर में भी वो आना चाहता है। जैसे मरियम के घर में गया यीशु मसीह, वैसे आज हमारे आपके घर में, कौन से घर में? जो आपका घर है भाड़े का वो घर नहीं, जो आपका खुद का घर है उसमें नहीं, आपका स्वयं आपके जीवन में आना चाहता है, आपके हमारे अंदर आना चाहता है। और तब हम और आप जब आएंगे तो परमेश्वर हमें सारी चिंताओं से दूर करेगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 8:6 में कहता है, हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है जो हमारा स्वर्गीय पिता है। एक ही परमेश्वर है आपका, क्योंकि यीशु मसीह ना, एक विश्वास और एक क्या है? बपतिस्मा, और एक ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। किसी को 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते तो एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही आपका परमेश्वर है ना, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए मरकुस का 1:15 में कहता है, और कहा समय पूरा हुआ। क्या कहा? कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। कहा, क्या कहा? कि समय तुम्हारा पूरा हो चुका है। अब हमें जो परमेश्वर के निकट आने के लिए क्या करना है? मन फिराना, और सुसमाचार जो आपने सुना है उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। कौन सा सुसमाचार है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज पिता के दाहिनी ओर है, आपके लिए, हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है।
और हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं न सोच छोड़ कर इस धरती पर आया और हमारे आप के लिए क्रूस पर जान दिया और हमें और आपको नया जीवन दिया। और वो कहता है क्रूस पर कि तुम मेरे निकट आओ, मतलब वो कहता है क्रूस पर अपने बाहें फैलाकर कहता है तुम मेरे निकट आओ। तो आज वो कहता है कि मेरे निकट आओ, तो हमें क्या करना है? उसके निकट आना है। इसीलिए यीशु मसीह का जो क्रूस था ना बहुत ऊंचाई पर था, लोग ताकि देख सके, अपने जब बाहें को फैलाया, लोगों ने बोला कि ये अगर परमेश्वर है तो अपने आप को बचाए। मगर यीशु ने क्या कहा ना, यीशु ने वहां पर दो चोर थे, उसमें से एक परमेश्वर के करीब आया, यीशु मसीह के करीब आकर यीशु की बातों को सुना और जाना। और उसने क्या कहा ना कि जिस दिन मैं दुनिया को छोड़ूं तो मुझे क्या करना ना, स्वर्ग में याद करना। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु उसके करीब था, उसके सुसमाचार को जाना था उसने। और चोर ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह को कहा ना, और यीशु मसीह ने उसको उत्तर क्या दिया कि तू आज ही की रात मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उसने क्या किया? अपना मन फिराया, सुसमाचार सुनने के द्वारा उसका जीवन क्या हो गया? बदल दिया। आज याकूब जैसे कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, तो तुमको हमें क्या करना है? हम सबको क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया ना, आमीन।